जय हिंद दोस्तों, मैं निकिता स्वागत करती हूँ आपके इस अपने YouTube चैनल एनटी क्लासेस पर। आज की क्लास में हम आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो कि आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। टॉपिक का नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर, यानी घात और करनी। तो इसमें कुछ रूल्स होते हैं जो हमें याद रखने हैं, क्योंकि वो कई बार डायरेक्टली रूल्स भी पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए रूल्स को डिस्कस करते हैं। अगर आपको रूल्स अच्छे से समझ में आ गए तो आप क्वेश्चंस बहुत जल्दी कर लोगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अगर हमारे पास 2 का पावर 3 है, हम इसको रीड करेंगे 2 रेज़ टू पावर 3। हिंदी में बोल सकते हैं 2 का घात 3। तो जो ये है इसको हम क्या बोलते हैं? बेस, है ना, आधार होता है ये। और जो ये है इसको क्या बोला जाता है? पावर। ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें हमें याद रखना पड़ेगा। जैसे कि हमारे पास है x रेज टू पावर m मल्टीप्लाई x रेज टू पावर n इज इक्वल टू x बेस में और पावर क्या हो जाएंगी? ऐड। यानी कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर 2 का पावर 3 है इंटू 2 का पावर 5 है, मतलब बेस सेम है और मल्टीप्लाई है बीच में, तो पावर्स क्या हो जाएगी इनकी? ऐड। यानी ये बन जाएगा 2 का पावर ऐड कर दो, पावर 5 प्लस 3 कितनी हो गई? 8। ठीक है जी। तो ये प्रॉपर्टी है। और अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड हो तो पावर्स क्या है? आपस में माइनस हो जाएंगी। ये प्रॉपर्टी सेकंड है। फॉर एग्जांपल 3 का पावर 7 है डिवाइडेड बाय 3 का पावर 2 है, तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी? माइनस। ठीक है जी। तो आंसर आ जाएगा 3 का पावर 5। ठीक है। ये कब होगा? जब बेस सेम होंगे और क्या होगा? डिवाइड में होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर इस तरीके से है कि x का पावर m है और होल पावर n है, तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। जैसे कि 2 का पावर -1 और मल्टीप्लाई में है -2, तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई। तो -1 इंटू -2 कितना बन जाएगा? 2 प्लस का, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा? 2। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिएगा, अगर हमारे पास x इंटू वाई होल पावर m है, तो x का भी पावर m मल्टीप्लाई y का भी पावर m हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 2 इंटू 3 का पावर कितना है? 5 है, तो इट मीन्स 2 का भी पावर 5 है मल्टीप्लाई 3 का भी पावर 5 है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिएगा, अगर यही होता है फ्रैक्शन में, मान लीजिए हमारे पास है 2/5 का पावर होल पावर है 3, इट मीन्स 2 का भी पावर 3, न्यूमिनेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी पावर 3। ये प्रॉपर्टी पावर ऑफ कोशेंट रूल के अकॉर्डिंग है। ठीक है जी। नेक्स्ट है, अगर समथिंग पावर 0 द आंसर विल बी 1। अगर किसी भी नंबर की पावर कितना है हमारे पास? 0 है, तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 1। ठीक है। नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल है हमारे पास, यदि x रेज टू पावर -n है तो 1 के अपॉर में पावर जाकर कैसी बन जाती है? प्लस की। एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए 5 रेज टू पावर -1 है, तो 1 के अपॉन में जाकर पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, यानी 5 रेज टू पावर 1, दैट इज समथिंग रेज टू पावर 1, तो वो वही होगा। जैसे 5 का पावर 1 है, इट मीन्स ये 5 ही है। ठीक है जी। नेक्स्ट बात और समझ लीजिए कि अगर 2 का पावर 3 है, 2 रेज टू पावर 3 है, इसका मतलब 2 का कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। ठीक है जी। तो चलिए क्वेश्चंस के साथ इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 2/5 होल रेज टू पावर -3 इज। देखिए यहाँ पर मैं डायरेक्ट तरीका भी बता देती हूँ और बेसिक से भी समझ लेते हैं। यहाँ पर पावर नेगेटिव है, तो 1 के अपॉन में जाकर पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है जी। इट मीन्स 1/2 का भी पावर 3 और 5 का भी पावर 3। ये थर्ड फ्रैक्शन कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो ये बन जाएगा 5/3/2/3। तो 5 को 3 बार गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125, और नीचे 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी। अब हम डायरेक्ट मेथड से समझते हैं। अगर हमारे पास किसी भी फ्रैक्शन का पावर नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे? जो ये बेस में है, ठीक है जी, तो जो ये बेस में है हमारे पास, इसको हम क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल, यानी 5/2, और होल पावर क्या लगा देंगे? पॉजिटिव में। नेगेटिव 3 था, अब पावर क्या बन जाएगी? पॉजिटिव। तो 5 का पावर 3 125 और 2 का पावर 3 दैट इज 8। ठीक है। क्योंकि अगर फ्रैक्शन का होल पावर होता है तो इट मीन्स न्यूमिनेटर का भी पावर और डिनोमिनेटर का भी पावर हो जाता है।
नेक्स्ट देखिएगा, द वैल्यू ऑफ 1/2 रेज टू पावर -3 प्लस 1/3 रेज टू पावर -3 इज, ये सेम ऐसे ही होगा। तो देखो बेस को हम क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल, तो ये बन गया 2 का पावर 3, पावर प्लस की हो जाएगी अब 3 का पावर 3, 2 का पावर 3 8 होएगा और 3 का पावर 3 यानी 3 × 3 × 3, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ऐड कर देंगे इसको तो ये कितना बन जाएगा 35, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई, ठीक है जी। तो 2 × -2 कितना बन जाएगा, -2 का पावर -4, और होल पावर कितना है -1, फर्दर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो -4 × में -1 कितना बन जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो गया -2 का पावर 4, ठीक है जी। तो जब भी कभी नेगेटिव नंबर का पावर इवन होता है, इवन यानी कि ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जब नेगेटिव नंबर का पावर इवन होता है, इवन जैसे 2 4 6 8 जो 2 से डिविजिबल है, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा, ठीक है जी। तो 2 का पावर 4 कितना हो जाता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिएगा, अगर कभी नेगेटिव नंबर का पावर ऑड हो, ऑड जैसे कि 1 3 5 7 है ना, जैसे -1 का पावर 5 है, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 1 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन पावर कैसा है ऑड, तो आंसर आएगा नेगेटिव में। उसी तरह यदि -1 का पावर 8 है तो पावर कैसी है, इवन है, तो आंसर आएगा 1, क्योंकि 1 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करने पर 1 ही आएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, बेस सेम है, देखिए यहाँ पर, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड, तो हम करते हैं 2/5 और पावर्स इनकी ऐड कर दो, -2 + 2 × x विच इज इक्वल टू 2/5 का पावर 7। अब एक प्रॉपर्टी और होती है कि अगर बेस सेम है और इक्वल के साइन है बीच में, ठीक है जी, उनके बीच में इक्वल का साइन है, तो उनकी पावर्स भी क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं, ठीक है जी। तो पावर क्या है, -2 + 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, 2x को यहीं पे रखते हैं, ये 7 -2 उधर जाकर प्लस का बन गया तो कितना आ गया, ये 2x इज इक्वल टू 9, ठीक है जी। तो बनता है 2x इज इक्वल टू 9, x का वैल्यू चाहिए तो 9 अपॉन, क्योंकि ये डिवाइड में इधर ये मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है जी। तो 9/2 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार टेट के एग्जाम में भी पूछा गया है, ठीक है जी। स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना तो बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताते हैं। सबसे पहले आप नंबर में जीरोस को नेग्लेक्ट कर दीजिए, तो नंबर कितना है हमारे पास 436, ठीक है जी। अब हमारा रूल क्या कहता है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड से एक के बाद पॉइंट लगाना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड ये वाली हुई, यहां से हमें हमेशा एक नंबर के बाद पॉइंट लगाना है, ठीक है, पॉइंट यहां पे आ जाएगा, ठीक है जी। मल्टीप्लाई अब 10 की पावर में ही रखते हैं, और 10 का पावर कितना रखता है, पहले आप नंबर काउंट कीजिए, इसमें कितने टोटल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमने पॉइंट एक में लगा दिया और टोटल नंबर कितने हैं 7, तो 7 में से एक लेस कर देना, यानी पावर कितनी आ जाएगी 6, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। एक तो इसका ये टाइप है। दूसरा क्वेश्चन देखिए इसी तरह का, यहां पे ऑलरेडी पॉइंट लगा हुआ है, इस क्वेश्चन में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ऑलरेडी पॉइंट लगा हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप वही कि पहले हम जीरोस नेग्लेक्ट करके जो नंबर है वो लिखते हैं, हमारे पास है 857, पॉइंट लगाएंगे हम एक नंबर के बाद इनटू 10 रेज टू पावर, पहले नंबर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें हमें पॉइंट से पीछे कितने नंबर है वो काउंट करना है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में हमारा पॉइंट है तो पावर हम नेगेटिव में लगाएंगे एक कम करके, जैसे यहाँ पर टोटल नंबर कितने आ रहे हैं 6, तो एक पावर कम कर दो, कितनी आ गई 5, और नेगेटिव में क्यों रही, क्योंकि यहाँ पर पहले ही क्वेश्चन में ऑलरेडी पॉइंट दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत बार पेपर में पूछी जाती है, ठीक है जी, और उम्मीद है कि ये आने वाले एग्जाम्स में भी पूछी जाएगी। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, अब आप इसको खुद करके देखिएगा क्या नंबर है हमारे पास 85, पॉइंट हमें एक के बाद लगाना है, मल्टीप्लाई 10 की पावर में पहले नंबर काउंट करो 11 12 13, हम पावर कम करके लगाते हैं तो 12 होगा, और पॉइंट ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में तो पावर आएगी नेगेटिव, तो ये बन गया इसका
आंसर। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिएगा, तो 0 को नेग्लेक्ट करें और जो नंबर है उसको लिख दीजिए 0.1 के बाद गुणा 10 की पावर काउंट करो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। ठीक है, तो पावर 1 कम करेंगे यानी 10 आ जाएगी, 10 की पावर 10। अगर आपको डाउट हो कि यहाँ पे नेगेटिव क्यों नहीं लिया, क्योंकि क्वेश्चन में पहले नेगेटिव नहीं, क्वेश्चन में पॉइंट पहले नहीं दिया गया है, इसलिए हम पावर प्लस का रखेंगे। अगर क्वेश्चन में पॉइंट पहले ही दिया गया हो तो पावर नेगेटिव आती है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिएगा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमें एक्सपोनेंशियल यानी पावर के फॉर्म में इसको बनाना है। तो देखो 16 कैन बी रिटन एज 2 का पावर 4। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है क्यों लिखा जा रहा है तो आप फैक्टर कर दो। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, यानी 16 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर कितना हो गया, कितनी बार आ रहा, 2 1 2 3 4, यानी 2 का पावर 4 अपॉन 81। 3 का पावर कितना होता है, 4 होता है। अब देखो न्यूमिनेटर की भी पावर सेम है और डिनोमिनेटर की भी, तो इट कैन बी रिटन एज 2 अपॉन 3 का पावर 4। ठीक है जी, तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाले को भी आपको एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में लिखना है। तो माइनस है तो माइनस लिख दिए, 27 क्या है, 3 की क्यूब है तो लिख दिया। नीचे 343 किसका क्यूब होता है, 7 का क्यूब। आपको कम से कम 15 तक क्यूब डायरेक्टली याद होने चाहिए और 25 तक स्क्वायर्स याद होने चाहिए, इससे बहुत ईजी हो जाता है सॉल्यूशंस करने में। ठीक है जी, तो सेम नंबर की न्यूमिनेटर की भी पावर सेम है, डिनोमिनेटर की तो होल पावर लग जाएगी, यानी आंसर हो जाएगा -3 अपॉन 7 का होल पावर 3। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिएगा, इवेल्युएट। इसको इवेल्युएट करना है। देखो यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन की पावर -4 है, तो हमने बोला था कि जो बेस होता है उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं 3 और पावर क्या बन जाती है, पॉजिटिव। 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाएंगे करेंगे कितना आएगा, 81। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिएगा, -2 का पावर कितना है, -3 है। अब देखो यहाँ पे फ्रैक्शन तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि a का पावर -n, तो 1 अपॉन a का पावर क्या बन जाता है, n। ठीक है जी, अपॉन में जाकर पावर पॉजिटिव हो जाती है, तो इसी प्रॉपर्टी को लगाते हुए हम 1 के अपॉन में इसको ले जाते हैं और पावर क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। सॉल्व कर दो। तो देखो 2 का क्यूब पहले सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 8, क्योंकि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। नेगेटिव नंबर का पावर ऑड है तो आंसर कैसा आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ। आपको क्या करना है, इनका सॉल्व करना है। 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, तो 7 7 से कितना हो गया, 49, तो फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा 49। 5 का क्यूब है तो 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, लेकिन नेगेटिव नंबर की पावर ऑड है तो आंसर माइनस में। ठीक है जी, तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, -125। नेक्स्ट देखिएगा, -3 का पावर -3 है, तो 1 के अपॉन में जाकर पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। और 3 की क्यूब कितना होता है, 27, लेकिन नेगेटिव नंबर का पावर ऑड है तो आंसर हमेशा किस में आएगा, माइनस में। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिएगा, 3⁻², होल पावर 3 इंटू 3 का पावर -4। तो देखो पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 6 हो गया, इंटू 3 का पावर -4। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड, है ना, तो ये प्लस आना है ऐड होने का, और दूसरे की पावर क्या है, -4 है, तो 3 पावर 6 प्लस माइनस माइनस यानी के माइनस का 4। 6 में से 4 लेस किया, कितना हुआ 2, तो 3 का पावर 2 यानी 3 3 जा 9 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 2 का पावर 5 इंटू 8⁻⁻7। अब देखो बेस तो सेम नहीं आ रहा है, 2 का पावर 5, लेकिन हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 के यदि फैक्टर करें तो क्या होता है, 2 की पावर 3, तो 8 कैन बी रिटन एज 2 का पावर 3 और होल पावर कितना है, -1 है। ठीक है जी, तो ये हो गया 2 का पावर 5 इंटू 2 का पावर -3। ठीक है जी, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो बेस सेम, पावर ऐड करते हैं 5 और प्लस क्वेश्चन का, और दूसरे की पावर क्या है, -3 है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस, यानी मैं लिख देती हूँ इसको -3। ठीक है जी, 5 में से 3 लेस करेंगे कितना आएगा, 2, और 2 की पावर 2 यानी के 2 2 जा 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिएगा, 7⁻⁻7 है,
इंटू 49 का पावर -2 है। तो अब 49 को हम 7 की पावर में लिख सकते हैं ना, 7 7 49, यानी 7 का पावर 2 और होल पावर कितना है -2 अपॉन 7 का पावर 3 है। सॉल्व कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर मैं इधर ही सॉल्व कर रही हूँ, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 7 का पावर 2 2 जा 4, लेकिन माइनस का है ना, तो इसको लिख देते हैं हम 7 का पावर -4 अपॉन कितना है 7 का पावर 3। बेस सेम, ऊपर पावर क्या हो जाएंगी ऐड, तो -1 और प्लस माइनस -4 होगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। ठीक है जी, तो 7 का पावर -5 आया है, डिवाइड में 7 का पावर क्या है 3 है। ठीक है, डिवाइड में हो, बेस सेम है और डिवाइड में है, तो पावर क्या हो जाती है माइनस। ठीक है जी, तो हम माइनस करते हैं इसको, ये हुआ है 7 का पावर -5 है, माइनस करनी है, नीचे था 7 का क्यूब तो -3। ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास इस तरीके से था ये, तो ये बन गया पावर, ये वाली माइनस में आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 7 का पावर कितना हो गया -8, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, और इट कैन बी रिटन एज 1/7 का पावर 8, क्योंकि नेगेटिव अगर पावर है तो 1 के अपॉन में जाके पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिएगा, 7 का पावर कितना है हमारे पास, 7/12 का पावर 2 है, होल रेज टू पावर -3 है, और 12 इंटू 7 का पावर -8 है। तो देखो यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो पावर आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, यानी ये बना 7/12 का पावर 2 3 जा 6 और नेगेटिव साइन। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम इस फ्रैक्शन को चेंज कर सकते हैं, 7 ऊपर चला जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा, और पावर क्या हो जाएगी इसकी प्लस की, ये हमने स्टार्टिंग में किया हुआ है। ठीक है जी, तो अब देखिए हमारे पास बेस तो सेम हो गए, तो पावर क्या हो जाएगी अब ऐड, यानी 7/12 पावर को ऐड करते हैं, 6 प्लस माइनस का 6 है ना, -6 प्लस 8, तो 8 में से 6 लेस करेंगे कितना आएगा 2 आएगा, और पॉजिटिव का आएगा ये है ना, तो हमारे पास आ गया 7/12 का पावर 2 होल पावर 2 है ना। तो देखो 7 का पावर कितना हो गया 49, नीचे 12 का पावर 2 कितना हो जाएगा 144, क्योंकि 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिएगा, अब तो आप ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से कर दोगे। बेस क्या हो जाएगा, बेस का रेसिप्रोकल हो जाएगा और पावर प्लस की बन जाएगी, तो 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रयास पसंद आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।